नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेंडी डिबेट्स में, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो हम सबकी ज़िंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। आज का विषय बेहद अहम है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर नकली प्रोडक्ट्स की जो बिक्री है, क्या वो सही है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शायद आप सोचें कि मैं तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेबसाइट से खरीदता हूँ, मेरे साथ कैसे धोखा हो सकता है? तो सुनिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। धोखा प्रोडक्ट से नहीं, उस प्रोडक्ट को बेचने वाले सेलर से होता है, और यही आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। आखिरकार नकली प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं नकली प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है। नकली प्रोडक्ट्स यानी ऐसा सामान जो किसी प्रसिद्ध ब्रांड की हूबहू नकल होता है, नाम मिलता जुलता होता है, पैकेजिंग असली जैसी होती है, लेकिन अंदर का माल सस्ता, घटिया और ख़तरनाक होता है। जैसे आपने शूज़ सपोज़ कीजिए मंगवाए तो एडिडास के नाम पर, लेकिन डिलीवरी किस नाम से हुई? एडिबास। पैकिंग भी शानदार है, लेकिन 2 हफ्ते में जूते की सिलाई उधड़ गई, सोल निकल गया। ऐसे ही नकली प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मोबाइल चार्जर, हेडफोन, ब्यूटी क्रीम, हेल्थ सप्लीमेंट, बच्चों के खिलौने और यहाँ तक कि फेस मास्क और सैनिटाइज़र तक। अब समझिए कि ये फर्जी सामान कैसे बिकता है। देखिए, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। वो तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हज़ारों छोटे बड़े विक्रेता सामान बेचते हैं। अब कुछ ऐसे विक्रेता जो ईमानदारी से काम नहीं करते, वो असली प्रोडक्ट की तस्वीरें, डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, फिर वो नकली सामान कम दाम में लिस्ट कर देते हैं। जो ग्राहक जो ऑफ़र देखकर ललचाता है, फंस जाता है उसके जाल में। कुछ ट्रिक्स जो ये सेलर्स इस्तेमाल करते हैं वो आज मैं आपको बता दूं। जैसे नाम की चालाकी, जैसे एडिडास की जगह एडिबास उन्होंने कर दिया। फर्जी छूट का प्रलोभन देते हैं। 5000 वाला प्रोडक्ट 499 रुपये में। ज़रा सोचिए। नकली रिव्यू और रेटिंग्स, पेड रिव्यू या बॉट से रेटिंग, असली ब्रांड की फ़ोटो और डिटेल्स उठाकर अपने नकली प्रोडक्ट्स पर लगा देना। ग्राहक को लगता है सब सही है, लेकिन डिलीवरी के बाद होता है एक बड़ा झटका। इसका नुकसान क्या होता है, अब बात उसकी कर लेते हैं। तो ग्राहक को जो होने वाला नुकसान है वो आपके मेहनत की कमाई से कोई चीज़ आपने ख़रीदी और निकला घटिया माल। कई बार हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट होते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर का चलन है, मल्टीविटामिन या स्किन क्रीम। सीधे आपकी सेहत को खतरे में ये डाल सकते हैं। आपकी सुरक्षा को बहुत खतरा है, जैसे नकली चार्जर, पावर बैंक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आग पकड़ सकते हैं या फट सकते हैं। ब्रांड की साख पर भी ग्राहक समझता है कि ब्रांड ख़राब है, जबकि असली प्रोडक्ट तो उसने ख़रीदा ही नहीं था। बाज़ार में भ्रम और ईमानदार विक्रेताओं को नुकसान होता है। सच्चे दुकानदार जो असली सामान बेचते हैं, उनकी घटिया बिक्री जो है उनको प्रभावित करती है। इससे हम कैसे बचें? तो अब बात करते हैं कि आप इस जाल से कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको कुछ बिंदुवार चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप इनके मकड़ जाल से बच सकते हैं। केवल वेरीफाइड सेलर से ही खरीदें। सेलर्स का रेटिंग देखें, कितने सालों से बेच रहा है यह ज़रूर जांचें, ज़रूर देख लें। और प्रोडक्ट फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट एश्योर्ड टैग पर ध्यान दें अगर ऑनलाइन ले रहे हैं। ये साइट्स की ओर से एक बड़ा सुरक्षा चिन्ह होता है। रिव्यू ज़रूर पढ़ें और नेगेटिव रिव्यू पर ख़ास ध्यान दें। कई बार सच्चाई जहाँ छुपी होती है वो वैसी दिखती नहीं, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा छूट से सतर्क रहें। कोई चीज़ अगर 3000 की है, तो अगर वो 399 रुपये में आपको मिल रही है, तो यकीन मानिए कुछ तो गड़बड़ है। प्रोडक्ट की तुलना ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से करें। पैकेजिंग, मॉडल नंबर, फीचर्स सब मिलाएं। डिलीवरी के वक्त अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएं। यह एक सबूत के तौर पर भी काम आता है अगर आपको शिकायत करनी हो तो। प्लेटफॉर्म और सरकार की कुछ जिम्मेदारी भी बनती है यहाँ पर। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ ग्राहक की ही जिम्मेदारी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ई कॉमर्स कंपनियों को भी सतर्क रहना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नकली प्रोडक्ट्स की
पहचान करनी चाहिए। बार बार शिकायत करने वाले सेलर्स को भी ब्लॉक कर देना चाहिए। ग्राहक की शिकायतों पर तेज़ी से कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। फर्जी सेलर्स पर सख्त जुर्माना और जेल का प्रावधान भी होना चाहिए इसमें। कंज्यूमर कोर्ट और साइबर सेल को तेज और सक्षम बनाया जाना चाहिए। जन जागरूकता अभियान चलाए जाए ताकि हर नागरिक सतर्क बन सके। देखिए, ट्रेंडी डिबेट भी ये आपसे एक अपील करता है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज दुनिया में ऑनलाइन ख़रीदारी एक सुविधा बन चुकी है, लेकिन उसी सुविधा में भी एक काफ़ी खतरे छुपे हुए हैं, तो हमें इनसे सतर्क रहना है। आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो ज़रूरत है स्मार्ट शॉपिंग की। सोच समझ कर ख़रीदें, भरोसेमंद सोर्स से ही ख़रीदें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें ट्रेंडी डिबेट्स को, जहां हम लाते हैं सच्चाई, सवाल और समाधान। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़रूरी और ट्रेंडी मुद्दे के साथ। तब तक सचेत रहें, सुरक्षित रहें और स्मार्ट ग्राहक बनें।